अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको हरूफ मुक़त्तात के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह पढ़े जाते हैं और इनका मतलब क्या है और अल्लाह ताला के कौन से राज पोशीदा हैं उसमें। इन्हें हम हरूफ मुक़त्तात भी कहते हैं और लौहे कुरानी भी कहा जाता है। तो वीडियो हमारी पूरी वॉच कीजिए ताकि आपको इनके पढ़ने का तरीका भी आ जाए कि इनमें कौन सी मद इस्तेमाल होती है, कहाँ पर इनमें इख्फा होता है और किस में इदगाम होता है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 18 हरूफ मुक़त्तात, जिन्हें लौहे कुरानी भी कहा जाता है। और इनका मतलब क्या है, इनका माना क्या है। इनका माना अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी को भी नहीं पता। वल्लाहु ताला आलम। क्योंकि आज तक जितने भी उलमा कराम हैं पूरे कुरान पाक का तर्जुमा उन्होंने किया है, लेकिन ये वाले जो हरूफ मुक़त्तात हैं, लौहे कुरानी हैं, इनका तर्जमा, इनका माना क्या है, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। और इसमें कौन से अल्लाह ताला के राज पोशीदा हैं या फिर ये कोई कोड वर्ड हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। लेकिन ये बहुत बाबरकत हैं। पूरा कुरान पाक ही शिफा है, बाबरकत है। और लौहे कुरानी को ख़ास तौर पे बाबरकत कहा जाता है कि सुबह लौहे कुरानी को देखकर काम शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके काम में बरकत ही होगी। तो जानते हैं इनके पढ़ने का तरीका। हरूफ मुक़त्तात कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। कुल 29 सूरतें हैं जिनके शुरू में हरूफ मुक़त्तात हैं। 114 सूरतों में से 29 सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तात आते हैं। और इनका जो यकीनी इल्म है वो किसी को भी हासिल नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के कि इनका मतलब क्या है। इन हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिकदार पूरी अदा हो, नेज़ इख्फा इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करें। अलिफ लाम मीम अल्लाहु को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वसल में किस तरह हम पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। और दूसरा तरीका वक़फ़ में हम किस तरह पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। यहाँ पर आप देखें कि अलिफ के ऊपर आरज़ी ज़ेर लगी है और मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया है एक वीडियो में कि अलिफ के ऊपर आरज़ी ज़बर ज़ेर या पेश किस तरह लगाई जाती है। हमज़ातुल वसल की वो वीडियो आप जाकर देखें ताकि आपको आसानी से पता चल सके। और वसल में भी उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। सौद, इसे हमने कितना लंबा करना है। हर ये देखें, अगर हम इसे अलग-अलग लफ्ज़ों में लिखें, हरफों में लिखें तो सौद अलिफ ज़बर सौ, दाल साकिन सौद बना, अलिफ मद्दा है, उसके बाद सुकून असली आ रहा है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा हमारा। आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मद यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इसलिए आपको ज़रूरी है देखना कि जो मैंने मद्दात के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हैं वो अच्छे से देखें। कोई भी सबक आप छोड़ा ना कीजिए कि ये तो मुझे आता है, लेकिन वो फिर आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा और उसके 6 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे हम। कौफ, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है।
इसे भी 6 हरकत के जितना लंबा करेंगे। नून, यहाँ पर भी वाव मद्दा है और उसके बाद सुकून असली है, तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा। ताहा, यहाँ पर मद्दे असली हो रहा है, खड़ा ज़बर है दोनों के ऊपर। यासीन, यहाँ पर मद्दे असली है, या के ऊपर, सीन के ऊपर जो मद है वो हमारी मद है मद्दे लाजिम। तोसीन, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम हो रहा है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये लफ्ज़ ऐसे लिखे हुए हैं, इनको नीचे जो मदनी कायदा पढ़ाने का मकसद यही है कि नीचे जो लिखे हुए हैं आप वहाँ पर देखिए कि कहाँ पर कौन सी मद हो रही है, उसके आगे सुकून है या के शद वाला हरफ है, तो आप आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मद इस्तेमाल हो रही है। और आपने देखा कि इन्हें हमने अलग अलग ही पढ़ना है, मुफरद हरूफ की तरह, यानी जिस तरह से अलिफ बा ता सा अलग अलग पढ़े जाते हैं, उसी तरह ये भी अलग अलग ही पढ़े जाते हैं। हामीम, या मद्दा है, उसके बाद सुकून असली है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। अलिफ लाम रा, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम हो रहा है। अलिफ लाम मीम, मीम के ऊपर शद है, इसे लाम के साथ मिलाना है क्योंकि शद वाला हरफ जो होता है पिछले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, तो इसमें मद्दे लाजिम है। यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है लेकिन इदगाम शफवी भी हो रहा है, इसलिए मीम में गुन्ना करना है। अलिफ लाम मीम रा, यहाँ पर मद्दे लाजिम है और यहाँ पर भी इदगाम शफवी हो रहा है और यहाँ पर मद्दे असली है। हामीम, यहाँ पर मद्दे असली है हा में, और मीम के ऊपर जो मद है वो मद्दे लाजिम है क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि नीचे अगर हम इन्हें अलग अलग लिखें हा और मीम को, मीम याज़िर मी, मीम साकिन मीम, तो यहाँ पर या मद्दा है और उसके बाद सुकून असली आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। आइन, सीन, कॉफ, आइन में मद्दे लीन लाजिम है और सीन में मद्दे लाजिम है और काफ में भी मद्दे लाजिम हो रहा है। ता सीन मीम, अलिफ लाम मीम सॉद, यहाँ पर मद्दे लाजिम है, मीम में इदगाम शफवी हो रहा है और मद्दे लाजिम है और एंड वाले हरफ में भी मद्दे लाजिम हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि नीचे अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप मद्दात वाला सबक जो मैंने मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ आपको पढ़ाई हैं, आप वो तमाम वीडियो देखें ताकि इस वाले सबक में भी आपको समझ आ जाए और आगे कुरान पाक को पढ़ने में भी आपको आसानी रहे, आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सी मद हो रही है। यहाँ पर आप देखें कि लाम अलिफ ज़बर ला, मीम साकिन, यहाँ पर अलिफ मद्दा, उसके बाद सुकून असली आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। आगे है मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, अगर हम इसे शाद वाले हरफ को अलग अलग लिखें तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा और साथ में मद्दे लाजिम भी हो रहा है क्योंकि या मद्दा है, उसके बाद सुकून असली आ रहा है। और सौद,
इसमें भी मद्दे लाजिम ही हो रहा है। अलिफ लाम मीम। यहाँ पर देखें आप कि लाम अलिफ ज़बर ला, ये हमारा हुआ अलिफ मद्दा, और उसके बाद सुकून असली आ रहा है मीम में। ये देखें यहाँ अलग अलग लिखा है, सुकून असली आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम और फिर इदगाम में शफवी और फिर से मद्दे लाजिम। अल्लाहु, यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने वक़फ़ में पढ़ा है। अगर हम इसे वसल में पढ़ें तो पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु। फिर हम क्या करेंगे कि मीम को लाम के साथ डायरेक्ट मिला देंगे, फिर ये वाला अलिफ हमारा नहीं पढ़ा जाएगा वसल की सूरत में। लेकिन ये मैंने वक़फ़ की सूरत में पढ़ा, अलिफ लाम मीम को अलग पढ़ा, अल्लाहु को अलग पढ़ा। तो किस तरह से पता चलेगा कि अलिफ के ऊपर सिर्फ ज़बर ही आएगी, ज़ेर और पेश क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पूरे कुरान पाक में कहीं भी आप देखें जो हरफ अलिफ से शुरू हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो आपने देखना है कि अगर अलिफ के बाद फ़ौरन से लाम आ जाता है तो फिर अलिफ के ऊपर हर हालत में ज़बर ही लगेगा। काफ हा या आइन सौद। काफ में मद्दे लाजिम हो रहा है, हा और या में मद्दे असली है, आइन में मद्दे लीन लाजिम है और सौद में फिर से मद्दे लाजिम हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा सबक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी बात की समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बाबरकत जो लौहे कुरानी हैं वो हैं, जिन्हें हम अगर सुबह देखकर काम शुरू करें तो अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाल देते हैं। वैसे तो पूरे कुरान पाक में ही शिफा है और बरकत है। हमें चाहिए कि कुरान पाक पढ़ें सुबह सुबह और अपने दिन का आगाज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।